दिवाली का पर्व रोशनी का पर्व कहलाता है। ये त्योहार हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। दिवाली के मौके पर हर जगह हमें दीपों की रोशनी, लाइट्स की जगमगाहट देखने को मिलती है। हर शहर, हर घर बस रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आता है। दिवाली मनाने के पीछे भी एक मान्यता है। लंका के राजा रावण का वध करके जब 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे तो दीपों से पूरे राज्य को जगमगाया गया था। लोगों ने उत्सव मनाया। इसी मान्यता के आधार पर दीपावली का पर्व सालों से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली का पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी मनाया जाता है और बाहर दिवाली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए तो आपको बताते हैं कि बाहर देशों में दिवाली कैसे मनाई जाती है। हमारा पड़ोसी नेपाल, वहां भी दिवाली का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेपाल में दीपावली को स्वांति कहा जाता है। ये 5 दिन का पर्व होता है जिसमें पहले दिन कौवे, दूसरे दिन कुत्ते को खाना खिलाते हैं, तीसरे दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजन के दिन यानी स्वांति से नेपाल संवत की शुरुआत होती है। चौथा दिन नए साल की तरह मनाया जाता है। इस दिन महापूजा होती है। फिर जैसा कि भारत में भाई दूज मनाया जाता है वैसे ही 5वें दिन नेपाल में भाई टीका होता है। मान्यता है लंका के राजा का वध करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो दिवाली का पर्व मनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका में भी दिवाली मनाई जाती है? वहां जो तमिल समुदाय के लोग हैं वो दिवाली के दिन तेल स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और पोसई यानी कि पूजा करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद शाम में पटाखे जलाते हैं जैसा कि भारत में दिवाली के दिन होता है। तो ऐसे ही मलेशिया और सिंगापुर में भी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन सिंगापुर में दिवाली के मौके पर सरकारी छुट्टी भी रहती है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मलेशिया में हिंदू सूर्य कैलेंडर के 7वें महीने में दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के लोग इस दिन मंदिर जाते हैं और उत्सव मनाते हैं। अमेरिका में भी इस बार दिवाली को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में दीपावली मनाने वाले हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप 21 अक्टूबर को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिजॉर्ट में दीपावली मनाएंगे। वैसे हर साल यहाँ 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच सैमहन फेस्टिवल मनाया जाता है जो दिवाली की तरह ही होता है। इस फेस्टिवल में बॉनफायर होता है, मनोरंजक थीम पर पार्टी की जाती है और आतिशबाजी देखने को मिलती है। और ऐसे ही न्यूयॉर्क में भी अगले साल यानी कि 2023 से दिवाली के दिन पब्लिक स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने यूएस के शहर में दिवाली की छुट्टी की घोषणा करते हुए कहा कि ये लंबे समय से प्लान में था। उनका कहना है कि इससे बच्चे दियों के त्योहार के बारे में सीखेंगे और लोगों के बीच शहर की समावेशी संस्कृति का संदेश जाएगा। एरिक ने कहा यह सीखने का मौका है क्योंकि जब हम दिवाली को मनाते हैं तो हम बच्चों को भी उसके बारे में सिखाते हैं। हम उन्हें रोशनी के त्योहार के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये सिखाते हैं कि अपने अंदर की रोशनी को कैसे जलाएं। और आखिर में थाईलैंड की दिवाली। थाईलैंड में भी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। यहाँ दिवाली को लाम क्रियोम कहा जाता है। इसमें केले के पत्तों से दीपक बनाए जाते हैं और फिर रात के समय इन्हें जलाकर पूरे शहर को जगमगाया जाता है और फिर उसके बाद इन जलते हुए दीपकों को नदी के पानी में बहा दिया जाता है। तो देखा आपने, दिवाली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी मनाते हैं, लेकिन अपने अपने अंदाज में। भारत में दिवाली मनाने के पीछे एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन बाहर कई जगह कोई धार्मिक मान्यता ना होने के बावजूद भी दिवाली मनाई जाती है। हमने आपको बाहर के देशों में कैसे दिवाली मनाई जाती है ये बताया। तो वहीं इन देशों के अलावा भी म्यांमार, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केनिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि इस रोशनी के पर्व की तरह आपका जीवन भी रोशनी से भरा रहे।